तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी इंडियन आर्मी लवर हैं। इंडियन आर्मी जब लवर की बात आती है तो लगातार हम डिफरेंट वैकेंसीज़ की बात करते हैं। बट आज उनमें सबसे अहम वैकेंसी की बात करने वाले जिसके लिए लगातार आप बात कर रहे हैं कि सर MES की डिटेल बताएं, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के विषय में। ऑब्वियसली इंडियन आर्मी के अंतर्गत आने वाली एक ये बेहतरीन और ज़बरदस्त वैकेंसी है, जिसके अगर नंबर आप वैकेंसीज़ की हम बात करें तो 41,822 वैकेंसी, मतलब अपने आप में एक ह्यूज वैकेंसी के तौर पे है और बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पे है। जहां एक तरफ हमने आर्मी GD टेक्निकल क्लर्क और नर्सिंग की इतनी बड़ी वैकेंसी को देखा, तो पहले ये भी अपॉर्चुनिटी आना ये अपने आप में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए जो रिटन में अच्छा नहीं कर पाए थे आर्मी के, या फिजिकल में अच्छा नहीं कर पाए, या फाइनली मेडिकल रीजन से वो आउट हुए हैं। तो एक बार पुनः उन्हें मौका मिलता है इस एंट्री के माध्यम से आगे बढ़ने का। और इन्हीं की क्यों बात करूँ, मैं बात करूँगा जितने भी हमारे जो है SSC GD के कैंडिडेट्स रहे हैं जो कि लगातार रिटर्न आउट हुए हैं या फिजिकल आउट हुए हैं, मेडिकल आउट भी हो ही रहे हैं, तो उनके लिए भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के तौर पे होगा। और सभी बच्चे जो फौज का परमानेंट कैटेगरी में हिस्सा बनना चाहते हैं उन सब के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के तौर पे होगा। तो चलिए आज इस वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल के विषय में बात करेंगे, आपके सारे प्रश्नों का क्रमशः सोल्यूशन लाएंगे, जिसमें बहुत सारी बात होगी। सबसे पहली बात कि सर वैकेंसी एग्जैक्टली नोटिफिकेशन कब अपडेट हो जाएगी। एक बेसिक नोटिफिकेशन आ चुकी है, जब भी आप वेबसाइट खोलेंगे mes.gov.in को, तो वहाँ पर आपको ये नोटिफाइड कर दिया गया है 17 जुलाई को ही कि जल्दी विद इन अ वीक आपके सामने एक अपडेट आने वाली है जिसमें कंप्लीट नोटिफिकेशन की डिटेल होगी। बट इन सब के बीच कई सारे प्रश्न हैं जो आपके जहन में लगातार चल रहे हैं। उनमें प्रश्न यही है सर कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगा सर, जो ये टोटल वैकेंसी है सर किस किस कैटेगरी में बट रही है, इसके साथ साथ सर क्या परसेंटेज का भी कोई क्राइटेरिया है, आखिर फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा सर, जर्नी पूरी क्या है, रिटन होगा, फिजिकल होगा, फिर उसके बाद क्या सर मेडिकल हो जाएगा, उसके बीच में भी कोई टेस्ट आपका ऐड ऑन होगा। तो बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके जहन में हैं लगातार। चलिए उन सारे प्रश्नों का सलूशन क्रमवार तरीके से देते हैं। तो थोड़ी देर वीडियो में बनिए और कंप्लीट अपडेट लीजिए। और सबसे अच्छी बात मैं ऐड करना चाहता हूँ बेटा कि तैयारी भी बड़ी बेहतरीन करनी है यार। बिल्कुल जो आप पैटर्न फेस करते आए एग्जाम का, बस वैसा ही पैटर्न है। बस ज़रूरत है थोड़ा सा MES ओरिएंटेड क्वेश्चन को समझते हुए उस कॉन्सेप्ट पे काम करना, उन क्वेश्चंस पे काम करना जो MES के अंतर्गत आपसे पूछे जाएंगे, तो बहुत ज़रूरी है। और रिटन इसमें भी बहुत अहम रोल अदा करेगा, क्योंकि रिटन की ही कट ऑफ पे सब कुछ बेस्ड होगा बच्चा। तो लाजमी सी बात है कि आपको वहाँ अपना बेस्ट देना है, और बेस्ट देना है तो बेस्ट तैयारी करनी है। और बेस्ट तैयारी के लिए हमेशा MKC आपके साथ है अपने स्पेशल परफॉर्मेंस के साथ। जहां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे MKC लर्निंग ऐप के साथ तो हम आ ही रहे हैं स्पेशल लेकर के, बट स्पेशली जो हमारा सोल्जर एंट्री का यूट्यूब चैनल है वहां पे भी MES को लेकर के स्पेशल कोर्स प्रोग्राम हम लॉन्च करेंगे, जिसके तहत आपको बेहतरीन गाइडेंस मिलेगा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी। तो बहुत सारे बच्चे जिनको मदद चाहिए वो हर तरह से MKC तैयार है उनको बेहतर मदद देने के लिए। तो चलिए तेज़ी के साथ शुरू करते हैं। तो MES का जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन 2023 की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। MES की जब आप बात करते हैं जो कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के वेरियस पोस्ट के लिए, मतलब बहुत सारी पोस्ट के लिए आ रहा है। 17 जुलाई को इसके लिए अपडेट भी एक आई। बेसिकली फॉर्म मान के चलो मोटा मोटा 25 जुलाई तक आपका फॉर्म अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। और मोटा मोटा एज की बात करें तो 18 से लेकर 25 तक का एक क्राइटेरिया एज का दिया गया है, और लमसम सब एलिजिबल इसके लिए हो जाएंगे जो भी इन एग्जाम्स की हम बात कर रहे थे। और इसमें एज रिलैक्सेशन OBC कैटेगरी में भी 3 साल का है और SC ST में भी आपका 5 साल का, ये आपको वहाँ पे मिल रहा है। वैकेंसीज़ को मैंने वेल डिफाइंड किया, बट मोटा मोटा यहाँ समझ भी लीजिए आप, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। आर्किटेक्ट कैडर ग्रुप 1 है, बैरक स्टोर ऑफिसर है, सुपरवाइजर बैरक स्टोर है, डॉट्समैन है, स्टोर कीपर है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है और मेट है आपका। अगर मुख्य रूप से देखें तो नीचे से शुरू करते हैं। सबसे पहले मेट पे आते हैं। मेट सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 10th की केवल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, कोई परसेंटेज बाउंड्री नहीं होगी मेरे बच्चा। 27,920 वैकेंसी, मतलब इससे ह्यूज वैकेंसी और क्या होती है, चुन चुन के सेलेक्ट होंगे, वो भी परमानेंट कैटेगरी के लिए भैया। फिर आपका आता है बेटा मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS कैटेगरी, जिसके लिए 11,316 वैकेंसी है। ये भी 10th लेवल का ही है और इसमें भी ज़बरदस्त वैकेंसी है। इसके अलावा जितना जैसे स्टोर कीपर कैटेगरी है तो 10+2 लेवल पे रहेगी। ड्रॉट्समैन की बात करें तो ये भी 10th लेवल पे रहेगा। वहीं सुपरवाइजर बैरक स्टोर ये भी देखिए 10th लेवल पे ही आएंगे। एंड बैरक स्टोर ऑफिसर जो होंगे ये 12th लेवल पे आपके आएंगे और ग्रेजुएट लेवल पे आएंगे। वहीं आर्किटेक्ट कैडर ग्रुप है, इसमें कुछ ना कुछ आपका डिप्लोमा होल्डर्स के लिए एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी आएगी। उनकी वैकेंसी बहुत कम है, केवल 44 है। तो टोटल वैकेंसी का ये क्राइटेरिया रहा। तो 10th एंड 12th एंड ग्रेजुएशन और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए अलग अलग कैटेगरी में अपॉर्चुनिटी है। बट मुख्य रूप से अगर जोरदार तरीके से देखें तो 10th वाले कैटेगरी में अच्छी अपॉर्चुनिटी है और सब इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर उसके बाद आता है फिजिकल टेस्ट को लेके। फिजिकल टेस्ट को लेके बहुत सारा भ्रम आपको बताया जाएगा, लेकिन मैं आपको एक क्लैरिटी बड़ा स्ट्रांग दे देता हूँ। रेस का क्राइटेरिया आता है, अभी
ऑब्वियसली नोटिफिकेशन के बाद ज़्यादा जस्टिफाई होगा, बट ये 1.5 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर का ही क्राइटेरिया आएगा निकल के, तो इसको भी लेके बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। और मेल फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए वही क्राइटेरिया रहेगा, बस टाइम का अंतर थोड़ा सा बढ़ जाएगा कि मेल को कम टाइम थोड़ा मिलेगा और फीमेल को ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो फिजिकल भी आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो उसको लेकर तो हेडेक लेना ही नहीं है। अब आ जाते हैं सिलेक्शन प्रक्रिया में रहेगा क्या क्या। तो रिटन टेस्ट हो गया बच्चा, फिर आपका फिजिकल टेस्ट हो जाएगा, फिर इसमें स्किल टेस्ट भी ऐड किया गया। अगर लोअर डिवीजन क्लर्क कैटेगरी में अगर कुछ हाई वैकेंसी क्लर्क की कैटेगरी में, तब टाइपिंग वगैरह का टेस्ट स्किल टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड ऑन यहाँ पे किया जाएगा। अगर आया तो, नहीं आया तो कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है। फिर फाइनली मेडिकल, तो मोटा मोटा जहन में आप रख लीजिए, जो हमारे मेड कैटेगरी में है या हमारे जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ कैटेगरी में है, ड्रॉट्समैन कैटेगरी में है, बैरक इंचार्ज कैटेगरी में है, वो दिमाग में बस यही रखें कि रिटर्न भैया अच्छे से करना है, फिजिकल मेरे बच्चे अच्छे से करना है और फिर मेडिकल में जाना है, और तीनों स्टेप में अच्छा होना पड़ेगा। और कमाल की बात है कि हर स्टेप पे कट ऑफ बनेगी। फिर से समझा दे रहा हूँ, रिटर्न आपने निकाला, इसकी एक कट ऑफ आई जिसके आधार पर आपको फिजिकल का मौका मिला, फिजिकल में आप अपीयर हुए, फिर एक कट ऑफ बनी, फिर उसके बाद आपको मेडिकल के लिए मौका मिला, और मेडिकल में भी गए, फिर एक कट ऑफ बनेगी बच्चा, तब जाके फाइनल ज्वाइनिंग में। इसका मतलब क्या हुआ, कट ऑफ का आधार क्या है बच्चा, तो कट ऑफ का मेरे भैया आधार आपके रिटर्न का स्कोर है कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। पेपर को समझ लेते हैं। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन है और 25 ही नंबर रहेगा। और वहीं बात करें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मतलब अपना अर्थमेटिक अंगणित का 25 क्वेश्चन 25 नंबर ही रहेगा। और जनरल अवेयरनेस जीके की बात करें तो 25 क्वेश्चन 25 नंबर रहेगा। जनरल इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा 25 क्वेश्चन। इसमें ध्यान रखिएगा कि एक तरीके से आप मोटा मोटा इसको पेपर क्लर्क कैटेगरी के लेवल का देख के चल सकते हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चन इंग्लिश का भी आ रहा है। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी बच्चा। 10th लेवल तो मैंने वहाँ पॉइंट आउट कर दिया है। और चाहे मेट वाले हैं, चाहे हमारे मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये समझ जाइए अंग्रेजी में भी आपका कमांड होना जरूरी है। तो ये 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर ही है, 2 घंटे का समय मिलेगा एंड 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी इसमें देखने को मिलेगी। और जो अगर टेक्निकल ट्रेड्स के लिए जाएंगे तो जो इंग्लिश का 25 क्वेश्चन है वो तो रहेगा ही रहेगा उनके लिए। 25 क्वेश्चन स्किल टेस्ट टेक्निकल जो है जोड़ दिए जाएंगे, टेक्निकल टॉपिक के, स्पेशलाइज टॉपिक को जिसमें वो जा रहे हैं। तो एक तरीके से उनको सोचो कि उनको 50 क्वेश्चन मिलेगा जो है 4th सेक्शन में, और उनको समय जो यहाँ मिल रहा है 2 घंटे का, उनका समय और जो है टेक्निकली वहाँ बढ़ा दिया जाएगा। उनको ये मान के चलिए कि आप जो है 2.5 घंटे का समय दे दिया जाएगा। तो ये बस क्राइटेरिया है मोटा मोटा जो आपको समझ के चलना है। तो ये रहा पेपर पैटर्न। तो इसमें जल्दी सिलेबस एनालिसिस भी करके दे दूंगा, क्या क्या पूछा जाएगा इंटेलिजेंस रीजनिंग में, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में, जीके या जनरल अवेयरनेस में, या फिर आपके इंग्लिश और टेक्निकल स्पेशलाइज्ड कोर्सेज के अंतर्गत। तो ये पूरा डिटेल मैं आपको दे दूंगा जो मैं आपको बताना चाह रहा था। डॉक्यूमेंट्स कुछ तैयार कर लो, जैसे आधार कार्ड हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हो गए, पासपोर्ट साइज फोटो हो गए बच्चा, कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब अप टू द मार्क कर लीजिए। एंड ऑल इंडिया है ये, तो मेल फीमेल दोनों अप्लाई करेंगे। 10th 12th क्वालिफिकेशन है। बहुत ज़्यादा हाइट को लेकर टेंशन मत लीजिएगा। हाइट का क्राइटेरिया जो अभी तक डिस्कशन में है कि मेल के लिए जो हाइट का क्राइटेरिया चलता है वही रहेगा, दैट मीन 157 का, और फीमेल के लिए 152 का क्राइटेरिया रहेगा। और नोटिफिकेशन में सब कुछ क्लियरली आपको बहुत जल्दी अपडेट होगा, आने दीजिए, 1 हफ्ते के अंदर 25 जुलाई तक आ जाएगा। बट नोटिफिकेशन भी है ना, और एग्जाम प्रक्रिया थोड़ा इसकी फास्ट ढंग से डन होगी। बच्चे पूछ रहे थे सर कब तक, तो बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आपको। सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक के प्रोजेक्ट कर देंगे इसके एग्जाम को। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि जितना जल्दी आप तैयारी में लग जाएं उतना आपके लिए अच्छा है। और म्यूजिकल सी परिवार बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार है MES स्पेशल कुछ अनाउंस करने के लिए। जल्दी MKC सोल्जर एंट्री क्लासेस का जो हमारा चैनल है यहाँ दिख भी रहा है बेटा, इसको सब्सक्राइब करो। इस पर भी हम ज़बरदस्त अनाउंस करेंगे भैया आपके लिए। और MKC लर्निंग ऐप पे ऑनलाइन क्लास बहुत ही रीजनेबल चार्ज में इसके लिए देंगे। और ऑफलाइन का भी अगर आप हिस्सा बनना चाहेंगे तो स्वागत है। रिटन से लेके फिजिकल से लेके मेडिकल तक हर स्टेप पे अगर आपको इस देश में कोई बेहतर कर सकता है तो म्यूजिकल सी क्लासेस, क्योंकि रिटन के लिए देश की वन ऑफ द बेस्ट टीम जो फोकस पढ़ाएगी, बेहतरीन मटेरियल और बेहतरीन आपके टेस्टिंग सिस्टम के साथ। और फिजिकल के लिए वन ऑफ द बेस्ट आपका फिजिकल ग्राउंड बेटा, बेहतरीन ग्राउंड, बेहतरीन ट्रेनर्स जो आपको ट्रेन करेंगे ग्राउंड पे। और मेडिकल के लिए तो यार मेडिकल सी हेल्थ केयर सेंटर देश का इकलौता मेडिकल सेंटर है ही जो आपको मेडिकली बिल्कुल श्योर शॉर्ट करेगा, आपके जहन में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत ना रह जाएगी। तो बेटा ओवरऑल यही कहना चाहता हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। बस अब फटाफट नोटिफिकेशन आएगी, हम आपको अपडेट देंगे। बट तैयारी में जितना जल्द लग जाए उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर। फटाफट कॉल करिए, नंबर सेव कर लीजिए 9696330033। किसी भी तरह का अपडेट, हर तरह की जानकारी के लिए और बैच रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस के लिए ये नंबर हमेशा आपके लिए ऑन है, जहां आप हर तरह की अपडेट ले सकते हैं। तो आशा करता हूं सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। पर इसके बावजूद कोई क्वेरी है, कुछ भी है, तो कमेंट बॉक्स में बेटा खुल के बोला करिए, फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे आपके आदेश पर एक डिटेल और विधिवत जानकारी के साथ। तो थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।